पंजाब असम्बली का इजलास 1 घंटे बाद वजीर आला का इंतखाब होगा। मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज हॉट फेवरेट उम्मीदवार। पीटीआई के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राना आफ्ताब भी मैदान में। सरप्राइज देने का दावा। वजीर आला का इंतखाब ओपन राय शुमारी से होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली फाते उम्मीदवार का ऐलान करेंगे। सिंध असम्बली में भी कायदे-ए-वान का चुनाव आज होगा। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह का मुकाबला एमकेएम के अली खुर्शीदी से होगा। मुराद अली शाह कहते हैं अवाम की खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे। दहशतगर्दी बड़ा चैलेंज है। कौमी असम्बली का इजलास कब होगा? विफाक में हुकूमत साजी का मरहला शुरू ना हो सका। सब नजरें ऐवान सदर पर लग गई। निगरां हुकूमत की समरी सदर मुमलिकत के दस्तखत की मुंतजर। नून लीग आरिफ अलवी पर बरहम। इसहाक डार कहते हैं सदर दस्तखत नहीं करते तो आइन वाज़े है। इलेक्शन के 21वें रोज स्पीकर को इजलास बुलाने का इख्तियार है। अता तारड़ बोले ऐवान सदर साजिशों का गढ़ बना हुआ है। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। कहा सदर मुमलिकत वजीर आजम के एडवाइस के पाबंद हैं। आइन के मुताबिक 21 दिन के अंदर कौमी असम्बली का इजलास बुलाना लाजिम है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 28 फरवरी को होगा। पहले रोज नौमुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। दूसरे रोज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। तीसरे दिन वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का चुनाव होगा। नून लीग का भरपूर ओपोजिशन करने का फैसला। दीगर जमातों की मुशावरत से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवार लाए जाएंगे। अमीर मकाम की जेर सदारत इजलास में हिकमत अमली पर गौर। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात 3 मार्च को शेड्यूल। कागजात नामजदगी जमा। चेयरमैन के लिए बैरिस्टर गौहर खान मैदान में आ गए। मरकजी सेक्रेटरी जनरल के लिए उमर अयूब की क़यादत में 15 रुकनी पैनल ने फॉर्म जमा करा दिए। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। मस्तूंग, किल्लात, पशीन समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। कान मेहतरजई, जियारत, कला सैफुल्ला, मुस्लिम बाग में बर्फबारी। एनएचए कौमी शाहराहों से बर्फ हटाने में मसरूफ। तख्ते लाहौर किसका? फैसला आज होगा। मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज हॉट फेवरेट उम्मीदवार। पीटीआई के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राना आफ्ताब भी मैदान में। सरप्राइज देने का दावा। दोनों रहनुमाओं के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। वजीर आला का इंतखाब ओपन राय शुमारी से होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली फाते उम्मीदवार का ऐलान करेंगे। लीगी रहनुमा आसमा बुखारी कहती हैं तवक्को है मुखालिफिन हमारा मैंडेट तस्लीम करेंगे। सिंध असम्बली में भी कायदे-ए-वान का चुनाव आज होगा। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह का मुकाबला एमकेएम के अली खुर्शीदी से होगा। मुराद अली शाह कहते हैं अवाम की खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे। दहशतगर्दी बड़ा चैलेंज है। पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर शाह स्पीकर और एंथनी नवेद डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए। जिस दिन इलेक्शन होगा उसके 21वें दिन जो भी ट्रांजिट स्पीकर होंगे तो वो 21वें दिन स्पीकर ऑटोमेटिकली इजलास बुलाता है, जो कि 29 बनेगी। कोई जवाब नहीं है कि कौमी असम्बली के इजलास को ताख़ीर का शिकार किया जाए। ऐवान सदर इस वक्त साजिशों का एक गढ़ बना हुआ है। कौमी असम्बली का इजलास कब होगा? विफाक में हुकूमत साजी का मरहला शुरू न हो सका। सब नजरें ऐवान सदर पर लग गईं। निगरां हुकूमत की समरी सदर मुमलिकत के दस्तखत की मुंतजिर। नून लीग आरिफ अलवी पर बरहम। इसहाक डार कहते हैं सदर दस्तखत नहीं करते तो आइन वाज़े है। इलेक्शन के 21वें रोज स्पीकर को इजलास बुलाने का इख्तियार है। अता तारड़ बोले ऐवान सदर साजिशों का गढ़ बना हुआ है। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। कहा सदर मुमलिकत वजीर आजम के एडवाइस के पाबंद हैं। आइन के मुताबिक 21 दिन के अंदर कौमी असम्बली का इजलास बुलाना लाजिम है। मुंतखब असम्बली का इजलास बुलाने में ताखीर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल है। सदर मुमलिकत एक शख्स की वफादारी नहीं आइन की पासदारी करें। पीपल्स पार्टी का भी सख्त रद्द अमल। शाजिया मरी ने कहा सदर आरिफ अलवी की हर आइन शिकनी तारीख का हिस्सा रहेगी। अली हैदर गिलानी बोले आरिफ अलवी किसी और के एजेंडे पर गामजन हैं। इनके बयानात से जानिबदारी का इजहार होता है।
खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास 28 फरवरी को होगा। पहले रोज नौमुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे, दूसरे रोज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, तीसरे दिन वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का चुनाव होगा। नून लीग का भरपूर अपोजिशन करने का फैसला, दीगर जमातों की मुशावरत से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवार लाए जाएंगे। अमीर मकाम की ज़ेर सदारत इजलास में हिकमत अमली पर गौर। पीपल्स पार्टी ने पीटीआई से खुद राबता किया। तहरीक इंसाफ ने बातचीत से इनकार कर दिया। खुर्शीद शाह का बड़ा इंकशाफ, IMF को खत, अंदरूनी मामलात में मदाखलत की दावत करार, धांधली के इल्जामात लगाने वालों पर तनकीद। बोले, क्या पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा में जीत को भी धांधली कहेंगे? GDA वाले बताएं माजी में कितनी सीटें जीती। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात 3 मार्च को शेड्यूल, कागजात नामजदगी जमा। चेयरमैन के लिए बैरिस्टर गौहर मैदान में आ गए। मरकजी सेक्रेटरी जनरल के लिए उमर अयूब की क़यादत में 15 रुकनी पैनल ने फॉर्म जमा करा दिए। कराची में लुटेरों के 27 शहरियों ने अपनी अदालत लगा ली। कोरंगी गौसपाक रोड पर शहरी की फायरिंग से 2 मुबैना डाकू हलाक। अहले खाना का कहना है अब्दुल खालिक और अब्दुल रहमान डाकू नहीं थे, घर से कब्रिस्तान जाने का कहकर निकले थे। अब्दुल खालिक को 8 जबकि अब्दुल रहमान को 3 गोलियां लगी। पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी। 5 तारीख को ये उम्र के लिए जा रहा था, दोनों दोस्त थे और दोनों निकले कब्रिस्तान जियारत के लिए। अब यहाँ पता पड़ा इन लोगों को गोली लगे हुए, दोनों एक्सपायर है। कराची के इलाके लियाकताबाद गवर्नमेंट अस्पताल में आतिशज़दगी का वाकया, एक और जख्मी दौरान इलाज दम तोड़ गया। झुलस कर जाँ बहक होने वालों की तादाद 5 हो गई। लाहौर के इलाके इचरा में नाखुशगवार वाकया, मुश्तिल हजूम ने खातून को घेर लिया। बहादुर खातून पुलिस ऑफिसर मौके पर पहुंची, हजूम से खातून को बचाया। IG पंजाब ने बहादुरी का मुजाहरा करने पर ASP शहरबानो नकवी को पुलिस मेडल देने की सिफारिश कर दी। मंगला के करीब दरियाए जहलम में डूबने वाले 4 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया, महफूज मकाम पर मुंतकिल। चारों अफराद करीबी इलाके में शब बारात के प्रोग्राम की शिरकत के लिए जा रहे थे। गुजरावाला में पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, हाफिजाबाद रोड पर पतंगे और डोर बनाने वाली फैक्ट्री सील। 8 मुल्जिमान गिरफ्तार, 20,000 से ज्यादा पतंगे और डोर कब्जे में ले ली गई। 7वीं बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मशकों की इफ्तिताही तकरीब, फौजी मुबस्सरीन समेत 20 दोस्त ममालिक शरीक। ISPR के मुताबिक मशक का मकसद पेचीदा बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी माहौल के तहत अस्करी ताउन बढ़ाना है। रहमतों और बरकतों वाली मुक़द्दस रात शब बारात पर मसाजिद और घरों में खुसूसी इबादत और नवाफिल का एहतमाम किया गया। उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। शहरियों ने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी दी और फातिहा खानी की। लाहौर की बादशाही मस्जिद में महफिल का इनेकाद, मौलाना कबीर आज़ाद ने मुल्की इस्तेहकाम और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआ कराई। बरतानिया में पहली बार अरकान पार्लियामेंट को बॉडीगार्ड फराहम किए जाने लगे। 3 खवातीन अरकान पार्लियामेंट को गार्ड्स, गाड़ियां और ड्राइवर्स मुहैया कर दिए गए। बरतानी मीडिया के मुताबिक फैसला बढ़ती इंतहा पसंदी के पेश नजर किया गया। गार्ड्स के अखराजात पार्लियामेंट के फंड से अदा किए जाएंगे। और HBL PSL में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स को मुसलसल 5वीं शिकस्त। पेशावर ज़ल्मी ने 8 रन से हरा दिया। डोसन की सेंचुरी रायगा गई। मुल्तान सुल्तान्स की होम ग्राउंड पर पावरफुल परफॉर्मेंस। कोयटा ग्लैडिएटर्स को 13 रन से हराकर चौथी कामयाबी अपने नाम की।